हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस गिवन। और यहाँ पे बच्चों में रिएक्शन गिवन है हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस जिसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 90 किलोजूल पर मोल. Let's call this reaction as reaction A. And the second reaction given to us is NO gas plus half O2 gas gives NO2 gas. और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन टू अस इज -74 किलोजूल पर मोल. लेट्स कॉल दिस रिएक्शन एज रिएक्शन बी. अब बेटा यहाँ पे हमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो जितनी कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, राइट? तो वी कैन से दैट अगर किसी गिवन रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो उस केस में स्टेबिलिटी प्रोडक्ट साइड जाने पे बढ़ेगी. थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. इसको हम एक ग्राफ से दिखा सकते हैं कि अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में अगर प्रोडक्ट साइड एनर्जी घट गई तो उस सिनेरियो में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो एनर्जी लेवल में नीचे आता है. और इस केस में जो डेल्टा एच होगा विच इज प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट, ये आएगा नेगेटिव. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बिकॉज एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी. एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में अगर प्रोडक्ट ऊपर आ तो प्रोडक्ट एनर्जी वाइज ज्यादा लेवल पे है और उस केस में स्टेबिलिटी घट जाएगी और यहाँ पे ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव. यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से तो उस केस में स्टेबिलिटी घटेगी. तो इफ वी सी अबाउट द रिएक्शन ए, दिस इज एंडोथर्मिक. दैट मीन रिएक्शन ए में जब NO का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. और अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स NO इज लेस स्टेबल. सो वी कैन कमेंट दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज लेस स्टेबल एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड दैट्स व्हाई अगर हम सेकेंड रिएक्शन में देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी एनर्जी को इवॉल्व कर रहा है और एनर्जी को इवॉल्व करके कन्वर्ट हो रहा है NO2 गैस. यानी कि यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी घट रही है इस प्रोसेस में और NO2 गैस की तरफ जाने में स्टेबिलिटी बढ़ रही है. And in second reaction, NO, which is less stable, is converted into more stable nitrogen dioxide. So, beta, based on these two reactions, we can say that according to reaction 1 or reaction A, NO is less stable, and according to reaction B, the less stable NO is converting into more stable NO2 gas. Hope this clears the question. All the very best.